हरियाणा सरकार की ओर से साल 2026 में बड़े पैमाने पर भर्तियां करने की योजना बनाई जा रही है। इस महत्वपूर्ण कदम की तैयारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HHSC की ओर से पहले ही शुरू कर डी गई है। आयोग के अधिकारियों ने पुलिस विभाग में भर्तियों की जो प्रक्रिया है उसे अंतिम रूप देने का काम आगे बढ़ा दिया है। इससे पहले हाल ही में ग्रुप डी के पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि CET के लिए योजना की घोषणा की गई थी, जो युवाओं के बीच में काफी उत्साह पैदा कर रही थी। पिछले CET में लगभग आपको बता दें कि जो आंकड़े सामने आए थे उसमें बताया जा रहा है कि 13 लाख युवाओं ने भाग लिया था, जो राज्य में बेरोजगारी की समस्याओं को उजागर करता था और साथ ही साथ सरकारी नौकरियों के प्रति कितनी युवाओं में रुचि है इसको भी दिखाता है। 13 लाख युवा अगर आवेदन करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, तो दिखा रहा है कि कितने ज्यादा जो युवा हैं वो सरकारी नौकरी चाहते हैं। और अब अगर आप आयोग की ओर से नई CET की जो आयोजित किया जाता है तो उसमें करीब 15 लाख युवाओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह संख्या न केवल पिछले रिकॉर्ड को तोड़ सकती है बल्कि जो राज्य की युवा शक्ति है उनकी क्षमता को भी दिखाती है। ऐसे में हरियाणा के मुख्य सचिव की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सभी सरकारी विभागों ने ग्रुप C और ग्रुप D के जितने भी खाली पद हैं और इसके साथ साथ जो प्रेजेंट में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी विस्तृत रिपोर्ट जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है यानी कि HHSC को भेज दी गई है। यह रिपोर्ट भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। आयोग अब इन आंकड़ों के आधार पर एक बड़े स्तर पर भर्ती कैलेंडर तैयार करने की सोच रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर हम बड़े स्तर पर बात करें, UPSC जो साल भर का जो भी परीक्षा होने वाली है उसका कैलेंडर पहले ही जारी कर देता है एकेडमिक सेशन का, जिसके हिसाब से पूरे साल भर भर्तियां होती हैं और ऐसा ही कुछ HHSC करने के मूड में है, जो पूरे साल में भर्ती गतिविधियों को निर्धारित करेगा। इस कैलेंडर का उद्देश्य भर्तियों के समयबद्ध तरीके से पूरा करना है ताकि युवाओं को आवश्यक देरी का सामना न करना पड़े। सरकार का यह प्रयास पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने वाला है, जो पिछले वर्षों में देखी गई समस्याओं से सबक लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि अधिकतर भर्तियां आयोग के माध्यम से ही करने का फैसला लिया गया है ताकि किसी भी तरह के जो विवाद हैं उनसे बचा जा सके और इसीलिए पहले की कमियों को और कारणों को देखते हुए, कानूनी पक्षों को देखते हुए अब जो HHSC ने है बड़ा कदम उठाया है, जिससे न केवल जो युवाओं की भर्ती प्रक्रिया है वो पहले रुक गई थी बल्कि हजारों युवाओं को जो दिक्कत है उसका सामना भी करना पड़ा था। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में इस मुद्दे को स्पष्टीकरण देते हुए एक विस्तृत ब्यौरा भी पेश किया था, जिन्होंने स्पष्ट किया था कि कैसे छोटी छोटी गलतियां या अस्पष्ट नियम बड़ी समस्याओं का कारण बनते हैं। और इसी को देखते हुए, इसी समस्या पर ध्यान देते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HHSC ने एक ऐसी रणनीति का रास्ता अपनाया है जो भर्तियों को कानूनी विवाद से मुक्त रखेगा। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने के नेतृत्व में ये बदलाव हुआ है और ये बदलाव काफी प्रभावी साबित भी हो सकता है। उनके कार्यकाल में अब तक कोई भी भर्ती कानूनी पचड़े में नहीं फंसी, ऐसा उनकी ओर से कहा गया। जो भी किया गया वो बहुत ही कुशलता और दूरदर्शिता को दर्शाता हुआ नजर आया, ऐसा दावा हिम्मत सिंह ने किया था। लेकिन अब हिम्मत सिंह ने खुद इस चीज को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह से जो रणनीति HHSC की ओर से बनाई जा रही है वो युवाओं के लिए कारगर साबित हो सकती है। इसमें क्या होगा कि सरकारी पद जो भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की जो घोषणा उनकी ओर से तो की गई है, इसके साथ ही साथ बताया गया है कि आयोग की ओर से कई विभागों में आवेदन की मांग भी की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कई तरीके संचालित किए जा रहे हैं। ये घोषणा जो है वो ऐसे समय पर की गई है जब राज्य के जो युवा है वो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, सरकारी नौकरियों की मांग कर रहा है। चेयरमैन ने युवाओं से अपील की है कि वो भर्ती प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और किसी भी तरह के जो सुझाव हैं या शिकायतें सीधे आयोग तक पहुंचाएं। और भर्ती प्रक्रिया के दौरान युवा अक्सर अपने सुझाव देते हैं और इसीलिए पहले सुझाव दें और फिर आवेदन करें। इस प्रणाली पर अब सरकार और खासतौर पर हम कहें कि HHSC चलने की तैयारी में और इसीलिए ये आवेदन मांगने से पहले कहा जा रहा है कि गूगल फॉर्म आएगा, उस
गूगल फॉर्म में आप अपनी समस्या सुझाव दे सकते हैं और उसी के बाद आवेदन आपकी ओर से किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की दिक्कत और गलती ना हो, किसी भी तरह की आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो एचएसएससी की ओर से जो कदम उठाया गया है उस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना है, इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा।